हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं शुभम सिंह आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल या पीटी के लिए सिलेबस की क्लास में लेके आया हूं आप सभी के लिए मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स का जो सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि आने वाले टाइम में जो हमारा लेखपाल होगा या हो सकता है पीटी का एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल एस, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है कि क्या होने वाला है, लेखपाल होगा या पीटी होगा, कुछ भी डिसाइड नहीं है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की जो एकाक आयोग है वो किस तरह के सवाल पूछते हैं और किस तरह की बातें होती हैं उनके एग्जाम में, ये आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से स्टडी 91 के यूट्यूब पर ऑलरेडी ये क्लासेस के थ्रू आपको बताया जा रहा है, चैप्टर वाइज क्विज भी कराया जा रहा है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। लेकिन सारा मामला आके बस एक ही जगह फंसता है, सारा मामला आके सिर्फ एक ही जगह फंसता है कि सर हम पढ़ते तो हैं, हमारे पास बुक्स वगैरह भी है, हमारे पास क्वेश्चन वगैरह भी है, हमारे पास यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल भी हैं जो सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहां पे हम सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज, टाइम टेबल वाइज, डेली रूटीन वाइज अपनी पढ़ाई को एक नया आधार दे सके। ये नहीं मिल पाता है आप सभी को। तो उन सभी के लिए जितने भी बच्चे हैं जो आने वाले टाइम में सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं बताऊं बहुत सारे लोग हैं कि जो ऐसे हैं जिनके घर से 2015 से वो निकल चुके हैं तैयारी करने के लिए, और वो 2015 से निकल चुके हैं तैयारी करने के लिए, लेखपाल का सपना लेके निकले हैं, लेकिन आज तक वैकेंसी नहीं आई कि लेखपाल का एग्जाम दें, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि नहीं भाई हमारे अंदर ये रुतबा है और आखिरी अटेम्प्ट मान के रखे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे, देखो क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो वो फिर शिफ्ट कर रहे आते हैं अपने आप को हमेशा शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है भैया हम एसएससी की तरफ चले जाते हैं, हम बैंक की तरफ चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक फीलिंग आती है ना, जो अंदर से जो फीलिंग आती है, जो हम बच्चों से पाते हैं, जो चीजें हम सीखते हैं, वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता, इंग्लिश बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता, फिर वो ऐसे एग्जाम की तलाश करते हैं, फिर वो ऐसे एग्जाम के लिए रुकते हैं, ऐसे एग्जाम पे अपनी तैयारी को जोर लगाते हैं कि हम ऐसे एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं, हम ऐसे एग्जाम की काबिलियत है हमारे अंदर। उनके अंदर काबिलियत तो है लेकिन सही चीजें उनको नहीं मिल पाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्टडी 91 आप सभी के लिए बहुत ही सही डायरेक्शन में और बहुत ही सटीक रणनीति के साथ, एक सटीक टाइम टेबल के साथ और सटीक प्लानिंग और सटीक योजना के तहत एक बहुत शानदार सा बैच शुरुआत किया है स्टडी 91 में यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल पीटी के लिए, जहां पे सभी विषयों को बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। ना केवल मैं गणित की बात करूं, बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको भी बहुत ही डिटेल वाइज पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना भैया। तो इसके लिए ये मैं आपको सिर्फ सिलेबस दिखा रहा हूं, लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है, एक चीज याद रखना, सबसे जरूरी चीज होती है एग्जाम के लिए, वो होता है एक सटीक रणनीति, कि हमारी रणनीति क्या है। उस रणनीति पे काम करना बहुत जरूरी होता है कि क्या हम अपनी रणनीति के लिए काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी तो पूरा किए रहते हैं, लेकिन हमारे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम मान लेते हैं कि हमें नहीं आएंगे। उनमें से एक सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों के लिए मैथ्स भी होती है, जहां पे वो मैथ्स से मतलब उनको अंदर से फील होता है यार कि मैथ्स तो बड़ी वीक है हमारी, हम कैसे सिलेक्शन पाएंगे, मैथ्स तो हमारा कल्याण नहीं कर रही है, हम कैसे सिलेक्शन पाएंगे। तो भैया लेखपाल की बात करूं, यूपी ट्रिपल एससी की बात करूं या पीटी एग्जाम के जो करवाएंगे इनकी जो बात करें, इसमें जो मैथ्स का सिलेबस है ना, इसमें जो मैथ्स की बातें हैं ये भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। लेकिन हां 2015 में लेखपाल का पेपर हुआ था, अब 2000 इधर चल रहा है। आप सोचो कि कितनी सारी चीजें बदल चुकी हैं। और अगर इसके आयोग को देखोगे, यूपी ट्रिपल एससी के पेपर को उठा को देखोगे, जो बीच में बहुत सारे पेपर कराई है, नलकूप का पेपर हो गया, कृषि वर्धन का पेपर हो गया, और जितने यूपी ट्रिपल एससी के लोअर के पेपर हो गए, इन आयोग के पेपर को अगर उठा के देखोगे तो यहां पे मैथ्स की चीजें एकदम क्लियर आउट होती चली जा रही हैं कि कैसी कैसी क्या क्या इसमें सेक्शन है और किस किस तरह की इसमें बातें हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक सटीक रणनीति बहुत जरूरी होती है किसी भी एग्जाम में, अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो। सबसे बड़ी चाह और सबसे बड़ी राह वही चुनता है जिसके पास एक सटीक रणनीति होती है। तो सटीक रणनीति के लिए आपको जरूरी है कि आप एक अनुभवी अध्यापकों द्वारा एक सही डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई को एक अच्छा अंजाम दे सकें। उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है डेली रूटीन में पढ़ाई को जारी रखना। बच्चों से यही गलतियां होती हैं कि वो डेली रूटीन में पढ़ाई को अपने जारी नहीं रख पाते हैं।
बात समझ में आ रही है? डेली रूटीन में वो पढ़ाई को जारी नहीं रख पाते हैं। वो पढ़ते तो हैं, किसी दिन 8 घंटा पढ़ लिए, किसी दिन 1 भी घंटा नहीं पढ़े, फिर वो चीजें ऑटोमेटिक बिखर जाती हैं। और कई बार क्या होता है कि उन्हें कंटेंट अच्छा नहीं मिल पाता है। वो YouTube पे पढ़ रहे होते हैं, किसी भी टीचर से कोई भी कंटेंट उठा के पढ़ रहे होते हैं, उनको पता चला मैथ्स की एवरेज की क्लास मिल गई, फिर उस टीचर के लिए रेशियो की क्लास ढूंढ रहे हैं, फिर उस टीचर के परसेंटेज की क्लास ढूंढ रहे हैं, पता चल रहा है वो टीचर ने फिर वो जाके पेड ग्रुप में पढ़ा रखा है, वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है, दर दर भटकने से अच्छा है ना, एक बार एक जगह किसी भी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक जगह रुककर सही तैयारी, एकदम सटीक रणनीति के साथ सही दिशा में करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम आपकी मदद करने के लिए आए। स्टडी 91 लेके आया है यूपी SSSC लेखपाल पीटी के लिए बहुत ही शानदार सा बैच, रनिंग बैच। अभी शुरुआत है, इसमें एनरोलमेंट अभी भी जारी है। आपको करना क्या है, स्टडी 91 का एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब मैं थोड़ा सा अपने सिलेबस के बारे में बता दूं कि मैथ्स में क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली हैं आपके एग्जाम में। वैसे तो सिलेबस बहुत खास नहीं है। सिलेबस को अगर देखेंगे तो जैसे यहां से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो हमारा सिलेबस है, देखिए, ठीक है, ये हमारा सिलेबस है जो आपके सामने मैं यहां पे शो कर रहा हूं। देखिए, यूपी SSSC सिलेबस की बात करूं आपसे तो यहां पे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो नजर आता है, संख्या पद्धति, है ना। संख्या पद्धति से शुरुआत होती, भाई हर एग्जाम की देखते हैं कि लोग संख्या पद्धति से शुरुआत करते हैं, बाकी आगे पीछे करके अपन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो संख्या पद्धति, और अब वो नहीं दौर है कि संख्या पद्धति से संख्याओं पे सवाल आए, या हम ये सोचते थे यार कि ये सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लग रहा है यही आएगा। नहीं, अब जो एग्जामिनर हो गया ना, वो जज्बातों से खेलना जानता है। जो एग्जामिनर हो गया भाई, वो जज्बातों से खेलना जानता है। उसको अब आप, वो एक बहुत बड़ा शिकारी है, वो शिकार की तलाश में रहता है। मतलब हर एक दुनिया में चाहे कोई भी पेपर सेट हो रहा है, आजकल इसी पैटर्न के सेट हो रहे हैं कि आपको जो चीजें पता है उसी में से पूछा जाएगा, लेकिन बातों को इधर उधर करके पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? बातों को इधर उधर करके जाएगा। तो अब जैसे संख्या पद्धति हो गया, अब लोगों के मन में एक भय बना है, अरे यार संख्या में ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, भैया मेंसुरेशन प्राइम, मेंशन प्राइम वाली, को प्राइम वाली, ट्विन प्राइम वाली, पता नहीं कितनी तो प्राइम है जो आप डरते हो उन प्राइम से। पता नहीं कितनी आपको लगता है, पता नहीं कितनी प्राइम है यार। इन प्राइम से डर लगता है, इन अभाज्य से डर लगता है, इन भाज्य से डर लगता है, संख्याओं में जो सवाल बन जाते हैं उनसे डर लगता है, उसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट है, इकाई अंक है, विभाज्यता है, ये है वो है, पता नहीं कितनी सारी बातें हैं, उन सब से डर लगता है। तो किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक जगह सही टिक के अगर सही डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे तो कुछ भी कहीं भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको सटीक, देखो आज के जमाने में टीचर ऐसा नहीं कि सब आपको सिर्फ पढ़ा दे और आपका काम हो जाए। नहीं, टीचर के लिए क्या है कि सिलेक्शन दिलाना। यहां भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हमें भी बच्चों को सिलेक्शन दिलाना होता है। और सिलेक्शन सिर्फ अच्छा पढ़ाने से नहीं होता कि हम सिर्फ आपको अच्छा पढ़ा दें, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा पढ़ाने के साथ साथ आपके अंदर कितनी काबिलियत जनरेट हो रही है उसको बार बार चेक करते रहना चाहिए, उसका बार बार परीक्षण किया जाना चाहिए। बात समझ में आ रही? दिन पे दिन जो मोटिवेशन होते हैं क्लास में, जो मोटिवेट किए जाते हैं बच्चों को कि आप इस तरह से पढ़ो, आप इस तरह से अपने पढ़ाई को अंजाम दो, इस तरह से चीजें करो। और कोई समस्या है तो पर्सनली टीचर से आप बात कर सकें, पर्सनली टीचर से आप मिल सकें। इस तरह की जो एक एजुकेशन ऑनलाइन चल रही है, इसके लिए बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है स्टडी 91 का। बात समझ में आ रही है? तो ये सिलेबस है, आप सिलेबस की पीडीएफ में टेलीग्राम में डलवा दूंगा, आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां एप्लीकेशन में भी देखोगे कॉर्नर में तो ये पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन है, यहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी 91 की बात करें तो ये जो सिलेबस है ये आपको स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है भाई। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, उसके बाद दशमलव भिन्न, सरलीकरण, उसके बाद क्या है घातांकनी, पावर एंड सर्ट्स, लसप, मसप, एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और एज के सवाल तो यूपी SSSC ने कसम खा रखी है ना। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन
एज के सवाल हम जरूर पूछेंगे। और एज के जो सवाल आते हैं ना भाई, असली मजा अगर एज के सवाल को देखने में लगता है ना, तो यूपी ट्रिपल एससी के पेपर से फील होता है भाई। गजब का सवाल पूछते हैं एकदम, मतलब सवाल में कुछ नहीं रहेगा, लेकिन लैंग्वेज इतनी शानदार होती है ना कि फील होता है यार, अंदर से गुड फील हो जाता है क्वेश्चन को देखने के बाद। बहुत शानदार सी चीजें हैं। तो ये सिलेबस आपको और भी यहां पे चीजें मैं दिखा रहा हूं, पार्टनरशिप, एलिगेशन, ये सारे टॉपिक मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा, जितनी भी चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं। साझेदारी, एलिगेशन, मिश्रण वाला चैप्टर है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, पाइप एंड टंकी का सवाल पूछ सकता है। चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, रेलगाड़ी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। उसके बाद नाव, धारा, बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर है। बीज गणित है, त्रिकोणमिति है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लेबल तो सुनो, मेंसुरेशन में तो गजब शानदार शानदार की चीजें हैं। मेंसुरेशन में तो अजीब अजीब तरह का लेबल घुसा रहा है, बहुत शानदार सी चीजें। उसके बाद देखो यहां पे, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन है, अलजेब्रा का सेक्शन है। ये जो बच्चों का होता है ना, अक्सर मैंने नोट किया है, ये जो सेक्शन है यहां का, ये जो सेक्शन दिख रहा है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये जो 4 सेक्शन है, ये लगता है अरे यार ये तो 4 ही चैप्टर है। बताओ क्या लगता है, ये तो 4 ही चैप्टर है। एडवांस मैथ में सब 4 चैप्टर, जितना पूरा अर्थमेटिक है ना, जितना ऊपर के सारे चैप्टर दिख रहे हैं ना, उतना अकेले ये मिलके 4 चैप्टर कवर करते हैं, उतना अकेले मिलकर ये 4 चैप्टर कवर करते हैं। तो इन 4 चैप्टर का रोल बहुत ज्यादा होता है एग्जाम में, चाहे किसी एग्जाम की बात करें, इन 4 चैप्टर का रोल सबसे ज्यादा होता है मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा होता है। अगर आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की बात करें, तो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में इन 4 चैप्टर से बहुत ज्यादा तो लोड नहीं है, लेकिन लोड है। बहुत ज्यादा तो लोड नहीं है, लेकिन लोड है। आपको ऑलरेडी बता दी गई है कि कौन से सब्जेक्ट से कितनी क्लासेस है, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, ये सब आपको समझा दिया गया है, ठीक है ना। तो बीजगणित से बात करूं अगर मैं आपसे, अगर यहां से बात करूं, तो बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, यहां से 1 से 2 सवाल बनना निश्चित, यहां से 1 से 2 सवाल बनना निश्चित, यहां से 2 से 3 सवाल बनना निश्चित, यहां से ज्योमेट्री से 2 से 3 सवाल और मेंसुरेशन से 2 से 3 सवाल। मतलब इन सेक्शन को अगर उठा के देख लें, इन चारों सेक्शन को, तो यहां से आपके 8 से 9 सवाल बनेंगे, है ना। 25 सवालों में से बात करें तो 8 से 9 सवाल यहां से बनते हैं भैया, ये 4 चैप्टर से। और ये 4 चैप्टर को पढ़ने में ना बहुत समय लगता है, क्योंकि ये संयम के टॉपिक हैं, इनको बहुत धीरज के साथ पढ़ा जाता है। अगर इसमें, इन चैप्टर्स में अगर आपने थोड़ी सी उफान मचा दी, इन चैप्टर को आपको लग रहा है कि बहुत आसान चैप्टर है, इनको तो बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, तो मामला वहीं गड़बड़ हो जाता है। इन चैप्टर के लिए बहुत प्यार से पढ़ाई की जाती है भैया, संयम का सब्जेक्ट है। ज्योमेट्री क्या होता है ना, एकदम धीरज से लगाई जाती है, एकदम प्यार से लगाई जाती है। और ऐसा भाई देखो, अर्थमेटिक के सवाल ना तुम बड़े बड़े पन्ने पे लगाओगे तब आंसर मिलेगा। ज्योमेट्री का सवाल होता है ना, एक ट्रायंगल बना है, उसमें एक सर्कल बना है, उसमें ये कोण दिया, वो कोण दिया, तुरंत आंसर आ जाता है। तो यही कुछ अलग से चीजें हमें सीखनी है। सबसे जरूरी चीज होती है कि हम किताब पढ़ते हैं, हमें टीचर भी मिलते हैं पढ़ाने वाले, लेकिन यार इंपॉर्टेंट क्या होता है एग्जाम टाइम पे, वो चीज है आपके सामने स्पीड प्लस एक्यूरेसी, है ना। स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ये हमारे मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी स्पीड कैसी है, आप कितना स्पीड से कर लेते हो, एक्यूरेसी कितनी है, आप कितना एक्यूरेट करते हो, ये आपको देखा जाता है। देखो मैं आपसे कभी नहीं ये बात कहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी या दुनिया के किसी भी कोने का पेपर हो, हर एक सवाल 30 सेकंड में सॉल्व होता है। ऐसा कभी कोई गणित का टीचर नहीं कह सकता कि हर एक सवाल 30 सेकंड में सॉल्व होता है ना भैया। जो पेपर आता है ना, उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो 30 सेकंड में होते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो 5 सेकंड में होते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो पलक झपकते ही हो जाते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो 1-1 मिनट भी लेते हैं। तो सवाल डिपेंड करता है कि वो कैसा है, लेकिन हां ऑन एन एवरेज हर सवाल की जो एवरेज स्पीड आनी चाहिए वो 30 से 35 सेकंड आनी चाहिए, जब पूरे को कैलकुलेट करें तो। और उसके साथ एक्यूरेसी भी तो सही होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि तुम धुआंधार मारे जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंग, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, उसके साथ एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए। तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी मैथ में बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है ना, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। तो ये सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे एक तरफ से स्टडी 91 के कहां एप्लीकेशन पे। स्टडी 91 के एप्लीकेशन से, प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल वाइज में पढ़ाई जाएंगी,
एकदम जीरो लेवल से। यहां से समझो कि मैं तो अपने पेड क्लासेस में या यूट्यूब पे भी मैं बात करूं यार, जब भी मैंने पढ़ाया है मैं तो यहां तक बताता हूं कि -1 मिलके क्या होता है, या -1 गुणे -1 क्या होता है। इस तरह की कैलकुलेशन समझाई जाती है, जिसको मैं अपना नाम देता हूं CCB। मैं कहता हूं छोटी छोटी बातें हैं ये, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको सिखाई जाती हैं। फिर यहां पे देखो कुछ और चैप्टर जो यहां पे लिखे हैं, वेन आरेख से सवाल आते हैं, है ना। फिर उसके बाद समकों का विश्लेषण, डेटा इंप्यूटेशन, जिसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे, वो आयता ग्राफ वाले वो जो आते हैं, चार्ट वगैरह, टैबुलेशन आ गया, बार ग्राफ आ गया, वो सारे। और विविध में मिसलेनियस, मतलब इसके अलावा जो चीजें हैं वो भी हम इसके, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, वहां से भी सवाल मैथ के सेक्शन से बन जाते हैं। बात समझ में आ रही भैया। तो ये पूरा सिलेबस है, मैं इस सिलेबस, आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है और कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा, A to Z। सबसे खास बात होती है ना स्टडी 91 पे, मैं आपको बताऊं सबसे खास बात क्या है, आपको स्टडी 91 क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, यहां जितने भी शिक्षक हैं, पहली बात, यहां जितने भी शिक्षक हैं कमेंट पढ़ने में टाइम पास नहीं करते हैं, है ना। यहां पे सिर्फ अगर आपको कोई डाउट है, ऑलरेडी बहुत सारे पेड बैचेस चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, उस डाउट का रिप्लाई टीचर देगा अपने अगली क्लास में। बात समझ में आ रही। जब कमेंट को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं होता, मतलब स्टडी 91 पे अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी का बैच पढ़ना, तो उसमें क्या फायदा है कि आपका सिंगल जो मिनट होता है ना, सिंगल मिनट इज नॉट वेस्टेड। सिंगल मिनट भी आपका बर्बाद नहीं होगा, सिंगल मिनट भी आपका बर्बाद नहीं होगा। यही स्टडी 91 की खास बात है। तो भैया अगर आप चाहते हो कि सटीक रणनीति के साथ स्टडी 91 के साथ ज्वाइन होना, तो आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत सुनहरी बातें हैं। आप जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है, देर मत करो, किसी भी चीज के लिए देर मत करो भैया। जितना जल्दी हो सकता है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल पीटी का बैच ज्वाइन करो, जितना जल्दी हो सकता है। एकदम देर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर देर कर दिया, आप लोग इंतजार करते हो, आप लोग इंतजार करते हो कि अरे यार जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, जब सरकार बताएगी तब पढ़ेंगे। किसी भी चीज का इंतजार मत करो यार, क्यों इंतजार करते हो, है भाई। एक कहावत है हमारे गांव साइड कही जाती है ना, कि जब आ जाती है बारात द्वार पे, तब लोग सोचते हैं कि अरे यार पत्तल कहां है, दोना कहां है, सारी चीजों की व्यवस्था करो, पहले से कर लो ना, तुम्हें पता है बारात आनी है, तो फिर क्यों इंतजार कर रहे हो सारी चीजों का। तो अगर पता है कि वैकेंसी 2015 के बाद लेखपाल नहीं हुई है, तो लेखपाल होगी, यह बात निश्चित है और 100% निश्चित है। और सरकार, देखो इलेक्शन है जो आने वाले साल में है, तो इसका मतलब इलेक्शन है, तो इसका मतलब सरकार में कुछ ना कुछ तो आएगा। तो लॉलीपॉप के लिए लेखपाल तो आएगा ही ना, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो इंतजार मत करो किसी भी चीज के लिए, बैच को ज्वाइन करो, जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन कर लो। एनरोलमेंट जारी हो चुका है, कितने दिन तक लिंक खुली रहेगी अभी इसका कोई आइडिया नहीं है, कब लिंक बंद हो जाए इसका कोई आइडिया नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है एनरोलमेंट करवा लो, ठीक है भैया, ठीक है। और मैथ्स का पूरा सिलेबस मैंने आपको यहां पे दिखाया, आप इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं कि क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का आप टीचर यहां पे देख सकते हैं कि कौन सा टीचर आपको क्या पढ़ाने वाला है और किस रणनीति के साथ पढ़ाने वाला है, उस रणनीति को भी आप देख सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। चलो ठीक है, होप कर रहा हूं कि आप सभी लोग मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अपने जिंदगी का एक एक वक्त, एक सेकंड का समय बहुत कीमती होता है, इसको कहीं बर्बाद मत होने दो। यूट्यूब पे ढूंढना है, पेड क्लास में ढूंढना है, इस टीचर को ढूंढना है, उस टीचर को ढूंढना है, बहुत ज्यादा समय लगेगी। और एक बात बताऊं, लोगों को लगता है अरे यार ये पैसे लेके पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जितना पैसा तुम दोगे ना, जितना पैसा तुम दे रहे हो ना, कि जितना पैसा तुम पे कर रहे हो, वो पैसे को अगर बारे में तुम सोचोगे तो लेखपाल की तैयारी में उससे ज्यादा तुम खर्च कर दोगे बाहर, और फिर भी कुछ ना सीख पाओगे। बात समझ में आ रही है। अगर सटीक रणनीति के साथ सही चीजें सीखनी है तो थोड़ा सा, और एक चीज याद रखना, जो चीज याद रखना जिंदगी में, एक बात अपने हमेशा एक बात याद रखना अपनी लाइफ में, एक बात याद रखना, जो अगर आपको पता है कि आपकी एक कीमत है, तो उस चीज को कभी फ्री नहीं रखना चाहिए। और एजुकेशन की एक कीमत है, तो एजुकेशन कभी फ्री नहीं हो सकती। YouTube पे स्टडी 91 फ्री पढ़ाता है, लेकिन वो फ्री नहीं है दोस्त, आपको लगता है फ्री है। उसमें टीचर का मेहनत है, टीचर का एफर्ट है, बच्चों का ट्रस्ट है, बच्चों का प्यार है, बच्चों का भविष्य है, बच्चों का सिलेक्शन है, बच्चों का सब कुछ है। तो एजुकेशन कभी फ्री नहीं हो सकती, इस बात को जानते रहो। एजुकेशन इज नॉट ए फ्री, एजुकेशन कभी भी फ्री नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है। तो जितना जल्दी हो सकता है बैच को एनरोल करो, जितना जल्दी हो सकता है बैच में आओ, क्लासेस को छोड़ो मत, लेट मत करो भैया, तुम्हें दिक्कत होगी इस बात के लिए, ठीक है।
चलिए ठीक है, मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, गंभीरता से मेरी बातों को सीखिए, समझिए। आजकल इतना बहुत है, मिलेंगे पेड क्लासेस में, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी की शानदार आगाज के साथ। थैंक यू, एंजॉय, लव यू। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और हां, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बताइए सभी लोगों को कि स्टडी 91 पे यूपी ट्रिपल एससी का बहुत शानदार सा बैच ऑन ए प्रोग्रेस है, जहां पे लेखपाल, पीईटी सबको मद्देनजर रख के सारे सब्जेक्ट को एक अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आपका बहुत बहुत आभार। आज के लिए इतना बहुत है। लव यू, बाय बाय, टाटा।